How are you to all? I hope so you are doing well. My name is रेनू। आप सभी के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन आया है सीटेक की वेबसाइट पर। जो वो क्या है उसको डिटेल में हम समझते हैं। आप सभी को मैं बहुत पहले ही बता चुकी थी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर में ही होगा और उसी ही टारगेट वही नोटिफिकेशन आया है। क्या नोटिफिकेशन है? पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए नेगेटिव मार्किंग है, यानी फॉर्म फिलअप की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सभी हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक कीजिए और एक शेयर कर दीजिए जो भी सीटेक की प्रिपरेशन कर रहा है। सीटेक की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि आप रेगुलर क्लासेस में आइए, रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और इसी अपडेट के लिए आपको यह जो चैनल को है ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले है क्या नोटिफिकेशन है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ये नोटिफिकेशन आया हुआ है सीटेक की तरफ से, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जो आपका CTET एग्ज़ाम है वो आपका 6 सितंबर को, यानी कि पेपर 2 वाले हों चाहे पेपर 1 हो, संडे को होगा। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो कहीं फिक्स रख रखे 6 सितंबर। और स्टार्टिंग डेट आपको बता देती हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। यहाँ पे और सारी डिटेल क्या क्या दे रखी है हमने वो डिस्कस कर लेते हैं। 132 सिटीज़ में ऑल ओवर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टार्टिंग है सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट जो है वो हमारी 11 मई 2026 है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे सीटेक के लिए वेट कर रहे थे कि हमारा 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया है, तो अब नोटिफिकेशन आप सभी की तरफ से आ गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप होगा वो स्टार्टिंग डेट 11 मई से होगी, जो मैं आपको बार बार कह रही थी कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट सबमिशन जो है, जो आपका लास्ट सबमिशन है वो 10 जून तक है। तो आपको जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अपने पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, तो स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट का ज़रूर माइंड में रखना। ठीक है, लास्ट डेट है 10 जून को, जो मैं ऑलरेडी बता रही। करेक्शन के लिए इन्होंने जो टाइमिंग दिया गया है वो 15 जून से लेकर 18 जून, यानी कि फिर उसके बाद अलाउड नहीं होगा कि करेक्शन करना। और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो एडमिट कार्ड है वो 2 डेज़, यानी कि एग्ज़ाम से 2 डेज़ पहले ही आते हैं। एंड साथ ही साथ डेट ऑफ एग्ज़ाम जो मैंने आपको बता दी है कि 6 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपके पास मई का मिड हो गया। ठीक है, जून जुलाई अगस्त, तो 3 मंथ्स का बहुत ही सफिशेंट टाइम होता है अगर आप सीटेक क्वालिफाइड करना चाहते हैं। जो 1 या 2 नंबर से बार बार रह रहे हैं तो प्लीज़ क्लास में रेगुलर लीजिए। मैं रेगुलर क्लासेस ले रही हूँ और काफ़ी सारा सिलेबस मैं कवर करवा चुकी हूँ। तो सीटेक का जैसे अगर सपोज़ आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। पेपर 1 में EVS की जो हमारी क्लास 3rd की है वो कंप्लीट हो चुकी है बुक। अब EVS में हमारी क्लास 4th की कंटेंट प्लस PYQ चल रही है। ठीक है, और 5th क्लास के बाद हमारी NCERT बुक्स को देखें तो हमें कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। EVS के लिए मैं बार बार बोलती हूँ, पेपर 2 में जितने भी NCERT बुक्स है ना, कौन सी, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक है और जो हिस्ट्री के हैं, तो ये दोनों भी मैं पढ़ा रही हूँ साथ के साथ। तो ये भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जो EVS की तैयारी कर रहा है पेपर 1 की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। साथ ही साथ जो मैथ्स की तैयारी कर रहा है सिर्फ ओनली पेपर 1 की, उसकी भी क्लासेस मैंने ली है। कम से कम 3 से 5 क्लासेस हो चुकी है। मैं प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करोगे सारी वीडियो मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आपकी अगर मैं CDP की बात करूँ तो CDP में हमारे कम से कम 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के क्या होते हैं, उसके साथ ही साथ हमारा जो हेरिडिटी इन्वायरमेंट है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जो हमारी थ्योरी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमेशा क्वेश्चन 2 या 3 हर टॉपिक से आते हैं, चाहे प्याजे की थ्योरी, चाहे लीव गास्ट्रिक की या फिर आपकी जो वाइगोस्टी की थ्योरी है वो। ठीक है, ये सारी थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगला जो टॉपिक है इंटेलिजेंस वाला, जिसमें बुद्धि क्या है, इसमें हार्वर्ड गवर्नर की थ्योरी पूछी जाती है, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद सोशलाइजेशन है। तो धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आपके कवर, प्लस हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर रहे हैं साथ के साथ। और अगर आप इसके अलावा हमारी जो हिस्ट्री की बात करूँ और ज्योग्राफी की SST की, तो SST में हिस्ट्री की क्लास 6 की जो कंटेंट प्लस कुछ PYQ करे हैं हमने प्रीवियस ईयर के, जो सारे ही मैं आपको करवा रही हूँ। जब तक हुए सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ये हो रहे हैं। साथ ही साथ 6th क्लास की जो बुक है हिस्ट्री की वो कंप्लीट मैंने पढ़ा दी है।
ज्योग्राफी की 6 क्लास की बुक्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ा दी है और PYQ भी किए हैं। तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना दी है, तो जाके प्लेलिस्ट को देखिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपके पास बहुत सफिशेंट टाइम है, बहुत अच्छा खासा टाइम है। और साथ ही साथ आपका जो भी आप हिंदी पेडोलॉजी की बात करूं, जो बहुत मेन है, हिंदी पेडोलॉजी में हमारा जो पहला टॉपिक है, जिसमें हमारा क्या था, आर्जन और अधिगम, वो पढ़ा चुकी हूं। तो धीरे धीरे बाकी टॉपिक भी मैं धीरे धीरे कवर करवा दूंगी, ठीक है। और जो भी चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, हिंदी पेडोलॉजी दोनों के लिए ही इक्वल ही है, क्योंकि अलग से नहीं है। और इंग्लिश पेडोलॉजी भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, ठीक है। उसके लिए फिर डोंट वरी, जो भी बच्चा इस क्लास में ज्वाइन करता है तो उनके लिए सिलेबस में ज़रूर उनकी एग्ज़ाम से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस PYQ भी हम साथ के साथ जितने हो सके उतने करवाऊंगी, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बतानी है, एग्ज़ाम डेट बता दी। जो रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन है वो बाय दी हेल्ड ऑफ अक्टूबर बताया, टेंटेटिव डेट है। तो हमें रिज़ल्ट का तो अभी सोचना नहीं है। सबसे पहले है कि जो भी तैयारी कर रहा है, आप सीरियसली तैयारी कीजिए, क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिए। बार बार बोलती हूँ कि क्लास को ज्वाइन, यहाँ पे एक चीज़ और लिखिए कि एग्जामिनेशन में भी हालो कंडक्टेड इस 5 सितंबर एंड सैटरडे। हो सकता है अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो आपका 2 दिन, जैसे पिछली बार हुआ था फरवरी में, 7 फरवरी और 8 फरवरी को 2 डेज़ रखा गया था। हो सकता है अगर फॉर्म फिल करते समय जो कैंडिडेट्स हैं, जिस प्रकार प्रीवियस ईयर में बहुत सारे कैंडिडेट्स ज़्यादा हो गए थे, तो उन्होंने 2 डेज़ का टाइम रख दिया था। हो सकता है, तो उन्होंने साफ लिखा है कि आपका 5 सितंबर या 6 सितंबर को हो सकता है, अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हुए, ठीक है, इंक्रीज़ हुए, बढ़े तो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास 3 महीने, यानी कि आपके पास 2.5 महीने, तो आपकी 2 महीने तो आपको SST पढ़ना, उसके PYQ करना, बाकी सब्जेक्ट भी करना तो लगेगा। बाकी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए भी हमें कम से कम 15 या 10 डेज़ होने चाहिए, ताकि आप प्रिपरेशन करें, जो भी 1 नंबर 2 नंबर से बार बार रह रहा है, इसी तरीके से, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप पर बोल रही हूँ हिस्ट्री के नोट्स बायलिंगुअल मेरे पास अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। हिंदी पेडोलॉजी के नोट्स लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। इंग्लिश पेडोलॉजी के नोट्स हैं वो भी अवेलेबल है, लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका जो है EVS का और मैथ्स का, EVS में मैथ्स में कुछ टॉपिक रह गए, वो भी कवर करा के उसके आप PDF ले सकते हैं, लेना चाहते हैं। साथ ही साथ EVS में थोड़ा टाइम लगेगा और CDP में जैसे ही इसकी प्रिपेयर हो जाएंगे मैं नोट्स आपको दिखा दूंगी। बाकी ज्योग्राफी की और आपके जो दूसरे हैं वो भी कंप्लीट करा दूंगी। तो हो सकता है कि अगर आप रिवीजन के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये दिस इज़ योर चॉइस कि आप ले सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ये बहुत अपडेट देना था। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। अब वाइंड अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।